हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है 3 बहुओं के जादुई बाल। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निर्मला जी अपने 3 बेटे के साथ गोमतीपुर गांव में रहती थी। निर्मला जी के पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे और तब से निर्मला जी उनके बदले खेत का सारा काम संभालती थी। निर्मला जी के 3 बेटे थे, रोहन, सोहन और मोहन, जिसमें सबसे छोटा बेटा सोहन थोड़ा सा तुतलाता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। एक सोहन ही था जो खेत में अपनी बूढ़ी माँ की मदद करता, वरना रोहन और मोहन तो बस आराम से घर में सोते रहते थे। एक दिन, तुम तीनों तैयार हो जाओ, हमें आज तुम तीनों के लिए लड़की देखने जाना है। फिर से? माँ, तुम हमें लड़की दिखाने के लिए क्यों ले जाती हो, जब तुम्हें किसी लड़की को हमारे लिए पसंद ही नहीं करना होता है? सही कह रहे हैं आप भैया, अब तक तो हम लोग 15 लड़कियां देख चुके हैं, पर उसमें से आपने हमारे लिए कोई भी पसंद नहीं किया। आप माँ छे ऐसे बात मत कीजिए, वो जो भी करती है हमारे लिए अच्छा करती है। तू तो कुछ बोल ही मत, माँ का लाडला। तुम दोनों की बात सही है बेटा, लेकिन मैं तुम तीनों की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। आज हम लोग सुंदरपुर गांव जा रहे हैं, वहाँ एक से एक सुंदर लड़कियाँ हैं। वहाँ जाके तुम तीनों के लिए जरूर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। निर्मला, रोहन, मोहन और सोहन चारों सुंदरपुर गांव पहुँचते हैं। वहाँ इतनी सारी सुंदर लड़कियाँ थी कि जिसे देखकर रोहन और मोहन तो बहुत खुश हो गए। निर्मला जी ने गांव के सरपंच से बात की और गांव की सारी लड़कियों को बुलवाया। निर्मला जी, आप अपने बेटे के लिए योग्य लड़की चुन ले और आपस में बात करके रिश्ता तय कर लें। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। निर्मला जी ने उनके तीनों बेटों को कहा कि वो हर एक लड़की से बातचीत कर ले और फिर उन्हें जो अच्छी लड़की पसंद आए वो निर्मला जी को बता दे। रोहन और मोहन तो तुरंत बात करने चले गए, लेकिन सोहन वहीं खड़ा रहा। सोहन बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तुझे बात नहीं करनी है? नहीं माँ, आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगे वो अच्छी ही होगी। कुछ समय बाद रोहन और मोहन आते हैं और उन्होंने सुंदरपुर की 2 सबसे सुंदर लड़कियों को पसंद किया होता है। माँ, हम दोनों ने लड़कियाँ पसंद कर ली है और बातचीत भी कर ली है, हमारे विचार मेल खाते हैं। निर्मला जी दोनों लड़कियों के बाल को देखती हैं और कहती हैं, रोहन और मोहन, तुम दोनों की शादी इनसे नहीं हो सकती। इनके बालों का रंग अलग नहीं है। माँ, बालों के रंग का शादी से क्या लेना देना? लेना देना है, तुम दोनों नहीं समझोगे। निर्मला जी ने फिर खुद अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद की और तीनों की शादी करवा दी। रोहन की शादी हुई मीना से, मोहन की शादी हुई वीना से और सोहन की शादी हुई शिप्रा से। रोहन और मोहन को सोहन से जलन होने लगी क्योंकि उन दोनों की बीवियां थोड़ी सांवली थी और उन दोनों के बालों का रंग भी अजीब था। मीना के बाल नीले रंग के थे और वीना के बाल गुलाबी रंग के थे, जबकि सोहन की पत्नी शिप्रा बहुत सुंदर थी और उसका बाल सुनहरे रंग का था। ये तुतले को इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई? और हमें देखें, ये सब माँ की वजह से हुआ है। उनके लाडले बेटे की अच्छी लड़की से शादी करवा दी और हमें देख कैसी लड़कियों से बांध दिया है। मुझे लगता है माँ हमसे कुछ छुपा रही है। याद है जब हम सुंदरपुर गए थे तब माँ ने लड़कियों के बाल की वजह से हमें उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लगता है, हमें पता लगाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह निर्मला जी बोलती हैं, बहू चलो तुम तीनों, हमें बाजार जाना है, सामान खरीदना है। निर्मला जी और तीनों बहुएं सामान खरीदने बाजार गयी, लेकिन निर्मला जी उन्हें एक दूसरी ही जगह ले जाती हैं, जहाँ एक औरत रहती है। ये 3 मेरी बहुएं हैं और इन तीनों के अलग अलग रंग के बाल हैं, जैसा कि आपने कहा था, और मैं इन्हें आपसे मिलवाने लेके आई हूँ। अच्छा किया, अब सब ठीक हो जाएगा। उस औरत ने तीनों बहुओं के बाल पर एक जादुई छड़ी घुमा दी। अब इन तीनों के बाल मामूली नहीं रह गए हैं, जादुई बाल हो गए हैं। अब ये 3 रोज अपने बालों में से थोड़े बाल निकालकर जादू कर सकती है। शिप्रा के बाल में हर प्रकार का जादू होगा क्योंकि उसके बाल अनोखे हैं। निर्मला जी, आपके तीनों बेटों में कुछ न कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें जीवन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने निर्मला जी से कहा था कि ऐसी बहू ढूंढे जिनके बाल नीले, गुलाबी और सुनहरे रंग के हों। अब आप तीनों अपने जादू से अपने अपने पति की खामियां दूर करने में उसकी मदद करें
और आप इस जादू से दूसरों की भी मदद कर सकती हैं। याद रहे, इस जादुई बाल के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, सिवाय कि तुम्हारी सास के। रास्ते में वापस आते समय मीना और वीना बातें कर रही थी। यह कैसा भेदभाव है, शिप्रा को हर प्रकार की जादुई शक्तियाँ दे दी और हम दोनों को सिर्फ एक एक। हाँ, माँ जी की लाडली भी तो शिप्रा ही है, हम दोनों तो जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ। मीना और वीना भी शिप्रा से जलने लगी। शिप्रा ने अपने जादुई बालों से सोहन का तुतलाना ठीक कर दिया और शिप्रा रोज अपने जादुई बालों से एक नेक काम करती। कभी किसी भूखे को खाना खिलाती, कभी जानवरों के लिए जगह बनाती और कभी बूढ़ों को रहने के लिए घर देती। और वहीं मीना और वीना ने ना ही अपने पतियों को सुधारने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, ना तो वो दूसरों की मदद करती हैं, जिसकी वजह से रोहन और मोहन दिन ब दिन आलसी और बदतमीज होते जा रहे थे। एक दिन रोहन और मोहन अपनी पत्नियों के साथ बात कर रहे थे। आप लोगों ने देखा, सोहन का तुतलाना अचानक बंद हो गया। हाँ भैया, इसको तो माँ ने कई सारे वैद्य को दिखा दिया था, तब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और अचानक अब ठीक हो गया। मीना और वीना एक दूसरे को देखती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देख रही हो? कुछ बात है क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो है जो हमें नहीं पता। आप दोनों को कहना पड़ेगा कि क्या बात है। मीना और वीना उस औरत के मना करने के बावजूद भी रोहन और मोहन को जादुई बालों वाली सारी बात बता देती हैं। ओह, तो ये बात है। अगर तुम दोनों के पास जादू है तो अपने सावले चेहरे पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती? मीना और वीना को रोहन की बात का बहुत बुरा लगता है। हम जादू खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरों के लिए ही कर सकते हैं। तो अब हम तुम्हारे जादू से कुछ भी कर सकते हैं। ये बढ़िया है, हमें काम करने की भी जरूरत नहीं है और हम आराम से बस जिंदगी के मजे उठाएंगे। रोहन और मोहन मीना और वीना के जादुई बालों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। वो रोज उनके जादुई बालों से कुछ बाल लेते और उस जादू से पैसे लेते और बेफिजूल की चीजों पर खर्च करते। इतना ही नहीं, वो उन लोगों को जादू से परेशान करने लगे जो लोग उन्हें पसंद नहीं थे। ये सब कुछ दिनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे रोहन, सोहन, वीना और मीना इन चारों के बाल सफेद होने लगे और वो चारों अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े होने लगे। यह देखकर निर्मला जी बहुत घबरा गयी। वो सबको लेकर उस औरत के पास गयी। मैंने पहले ही कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, पर आपकी इन दोनों बहुओं ने मेरी बात नहीं मानी और ऊपर से अपने जादू का इस्तेमाल अपने पति को सुधारने के बदले उनके गलत कामों के लिए किया। तो जादू का उल्टा असर तो होना ही था। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मेरे इन बच्चों को माफ कर दीजिए, हम पर दया कीजिए, कुछ तो उपाय होगा ही। इन चारों को ठीक कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी दो बहुओं मीना और वीना को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से जादू का गलत इस्तेमाल नहीं किया, पर इनके पति के जोर करने पर किया है। ऐसा कहकर उस औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और मीना और वीना फिर से पहले जैसी हो गयी। लेकिन मोहन और रोहन वैसे की वैसे ही रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाकी की जिंदगी अच्छे काम करके बिताने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कई चीज सीखने को मिलती है। पहला, हमें किसी के भी रंग, रूप, कद या वजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए। तीसरा, हमें किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो हमें उससे लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।